बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शासाबी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों का CS 619 का जो प्रोटोटाइप फेस है, ठीक है। उसमें स्टूडेंट काफ़ी क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि मैम प्रोटोटाइप वाइवा जो होता है उसमें कौन से स्टूडेंट अपेयर हो सकते हैं, मतलब फेल हो जाए तो क्या। तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर भी मैं आप लोगों को जो है वो इस वीडियो में बताऊँगी और साथ ही बताऊँगी कि प्रोटोटाइप फेस जो है वो आप लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट को इसमें भी होता है कि कौन सी लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है, कौन सी फ़ाइल बनानी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने LMS ओपन करना है और यहाँ पे जो है ना वो प्रोटोटाइप फेस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप प्रोटोटाइप फेस पे क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों के सामने जो है वो एक वर्ड की या PDF की फ़ाइल डाउनलोड होंगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी प्रोटोटाइप पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ये देखिए वर्ड की फ़ाइल मेरे सामने जो है ना वो ओपन हो गई है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने भी इस तरह वर्ड की फ़ाइल जिसमें प्रोटोटाइप असाइनमेंट या प्रोटोटाइप फेस लिखा होता है और उसमें रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं जो कि आप लोगों ने बनानी होती हैं, ठीक है। अब जो प्रोटोटाइप आप लोगों ने बनानी होती है ना वो जो फाइनल की आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स वाली फ़ाइल होती है ना, जैसे कि यहाँ पे आप ये वाली जो डाउनलोड फ़ाइल हैं, जो प्रोजेक्ट टाइटल के सामने डाउनलोड फ़ाइल पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ से एक फ़ाइनल जो प्रोजेक्ट हमने बनाना उसकी रिक्वायरमेंट्स वाली फ़ाइल डाउनलोड होगी, ठीक है। उसके अंदर सुपरवाइज़र की मेल और टूल्स और लैंग्वेज वगैरह सभी कुछ लिखा होता है। वही फ़ाइनल वाले जो फ़ाइल रिक्वायरमेंट्स वाली में टूल्स और आप लोगों को लैंग्वेज बता दी जाती है, वही यूज़ करके आप लोगों ने प्रोटोटाइप फेस बनानी होती है, ठीक है। तो आप लोगों का जो है अगर अभी तक प्रोटोटाइप फेस फ़ाइल अपलोड नहीं हुई, जैसे कि अभी इस स्टूडेंट की हुई है, तो मैं आप लोगों को एक और स्टूडेंट दिखाती हूँ इस स्टूडेंट की। तो इस पे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन होगी, ठीक है। नोटपैड की फ़ाइल के ऊपर लिखा होगा ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये नोटपैड की फ़ाइल है और इस पे लिखा हुआ है कि आप लोगों की प्रोटोटाइप अगर अभी तक अपलोड नहीं हुई तो आप लोग जो हैं वो सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर सकते, ठीक है। आप देख लें इसी वीक में देख लें, मतलब अगर इसी वीक में अपलोड होगी तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक आप लोगों ने वेट नहीं करना, क्योंकि इसमें जो है वो टाइम बिल्कुल शॉर्ट होता है और इसमें ये बना के आप लोगों को इसके बाद वाइवा भी होना होता है, तो उसकी भी आप लोगों ने तैयारी करनी होती है, ठीक है। इसको एप्लीकेशन को बना के ये एप्लीकेशन आप लोगों ने बनानी होती है। जो फाइनल की आप लोगों की एप्लीकेशन बननी होती है ना उससे तकरीबन ये उसका 1/3 होता है, ठीक है। कुछ सुपरवाइजर तो हाफ प्रोजेक्ट उठा के दे देते हैं, कुछ डिफरेंट प्रोटोटाइप फाइल्स देते हैं, ठीक है। मतलब आपके प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, कुछ डिफरेंट वो रिक्वायरमेंट्स दे देते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों ने बनानी होती हैं। तो आप लोग जो हैं वो सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करें अगर अभी तक आप लोगों की प्रोटोटाइप फेस जो है वो आप लोगों की अपलोड नहीं हुई, LMS पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फाइल नहीं आई, तो आप लोग अपने सुपरवाइज़र की मेल पे, ये वाली मेल होती है सुपरवाइज़र की, यहाँ पे नेम होता है और आप लोग की जो अपनी वीडियो वाली मेल है ना उस मेल से सुपरवाइज़र की मेल पे आपने कॉन्टैक्ट करना है और उन्हें बोलना है कि सर टाइम शॉर्ट है, मैं हमारी प्रोटोटाइप फेस जो है वो LMS पे अपलोड कर दे, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा कुछ सुपरवाइज़र जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, बाज़ दफ़ा जो हैं वो मेल्स का रिप्लाई भी नहीं कर रहे होते और फाइल्स भी अपलोड नहीं होती, तो फिर काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। तो आप लोग इसी वीक में वेट कर लें, नहीं तो आप मंडे से जो है वो कर लेना आप लोग सुपरवाइजर कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो ये तो होगी चीज़ें इसकी प्रोटोटाइप की। अब आप लोगों ने बनानी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह की आप लोगों की एप्लीकेशन बनी, जैसे कि ये मेरे पास अभी मैं आप लोगों को ये वाली, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट्स फाइल हैं, ठीक है। ये पिज़्ज़ा वाला जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी प्रोटोटाइप की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप फेस की ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं कि रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है और लॉगिन पेज बनाना है एक, ठीक है। लॉगिन के बाद जो है आप लोग का डैशबोर्ड हो और उसके बाद आप लोग फॉरगेट पासवर्ड मस्ट बी प्रेजेंट लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड सबसे मेन चीज़ होती हैं। और यहाँ पे अब क्या है कि आप लोग जो हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह की आप लोगों की एप्लीकेशन बनेंगी, ठीक है। ये देखो जैसे कि ये भी मैं इस पे वर्क कर रही बना रही हूँ, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। रजिस्टर होने के बाद क्या हो, लॉगिन हो, ठीक है। लॉगिन के बाद जो है वो फॉरगेट पासवर्ड हो, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड पे अभी वर्किंग करनी, फॉरगेट पासवर्ड बाय मेल, ठीक है। वेरिफिकेशन ये जैसे यूज़र रजिस्टर होगा तो जो है यूज़र रजिस्टर होने के बाद नीचे चले जाओ तो आप लोगों की जो है वो बाय मेल वेरिफिकेशन हो, ठीक है। जैसे आपको जहाँ पे मेल दें तो आपको मेल जाए, रजिस्टर करने के बाद यूज़र को आपको मेल जाएगी वेरिफिकेशन की और वहाँ से आप वेरीफाई करेंगे तो देन यूज़र जो है वो लॉगिन होगा, ठीक है। अदरवाइज़ यूज़र लॉगिन नहीं होगा। तो ये इसकी थी। तो उसमें ये है कि इस तरह के आप लोगों की सभी की जिनका वेब बेस है, ठीक है, उनकी सभी की इस तरह वेब बेस आप लोगों ने एप्लीकेशन बनानी होती है, जैसे कि अभी ये है, ठीक है। तो कुछ की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं, जैसे कि अभी ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें एडमिन पैनल भी बनेगा आप लोगों का, ये 3 पैनल्स बनेंगे, ठीक है।
इसमें ये है जॉब वाला, ठीक है, जॉब पोर्टल है, तो उसके ये है प्रोटोटाइप। इसमें 3 पैनल्स बनने हैं, कुछ काफ़ी लेंथी भी होती हैं, ठीक है, प्रोटोटाइप, और कुछ शॉर्ट्स भी होती हैं। अच्छा जी, ये तो होगी है, आप लोगों ने फाइनल की लैंग्वेज यूज़ करके ये एप्लीकेशन बनानी होती है, ठीक है। एप्लीकेशन बनाने के बाद आप लोगों ने LMS पे सबमिट करानी है, और देन उसके बाद आप लोगों का वाइवा होता है, ठीक है। तो वाइवे के लिए जो है वो आप लोग इसको अपने अगर ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पेड करवा रहे होते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज यूज़ होती हैं, तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं अगर आप लोग को लैंग्वेज आती हैं, ठीक है। नहीं तो आप सीख लें, बट ये है कि 100 पे से 99 स्टूडेंट पेड करवा रहे होते हैं प्रोजेक्ट का। तो उसके लिए ये है कि आप लोगों ने जो वाइवेज वगैरह हैं उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे आप LMS पे यहाँ पे मेरे चैनल पे आएँ, और चैनल पे आपने प्लेलिस्ट पे आना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भी जो है वो वाइवे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हैं, ठीक है। ऐसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स सभी वीडियोज़ पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट 2 बड़ी पड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वाइवे से रिलेटेड जो है वो सर्च करेंगे, या फिर CS619 वाइवा प्रिपरेशन बाय लर्निंग विद हैप्पी मोड यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि आप लोगों का वाइवेज में HTML CSS में से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। HTML CSS के मैंने यहाँ पे वीडियोज़ बनाई हैं, ठीक है, बेसिक क्लियर हुई हुई है। तो बेसिक आपकी क्लियर हो जाए, वाइवा बहुत अच्छा क्लियर हो जाए, तो ये आप प्लेलिस्ट देख लें। HTML CSS की प्रैक्टिस करने के लिए देखें CS619, इसमें 11 वीडियोज़ है जिसमें मैं लाइव वाइवेज की तैयारी करवा रही हूँ, लाइव स्टूडेंट से वाइवा ले रही हूँ। और उसके अलावा जो है और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह। वो तो फाइनल का है ना, अभी जो है इसकी प्रोटोटाइप वाइवेज वो भी इसी के अंदर ही वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो ये 11 वीडियोज़ हैं और ये प्लेलिस्ट है इसकी। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पे आप लोग एक और प्लेलिस्ट है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी वाइवेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो अभी वाइवेज अभी आप लोग के अगस्त सितंबर में होंगे, ठीक है, सितंबर में, क्योंकि ये आप लोगों की फ़ाइल सबमिट होनी है। फ़ाइल सबमिट होने के बाद आप लोगों के वाइवेज होते हैं, ठीक है। आप लोगों का वाइवेज की मेल आएगी आप लोगों को, ठीक है, और देन आप लोगों के वाइवेज होंगे। प्रोटोटाइप वाइवेज घर में ही होता है मोस्टली, और फाइनल जो होता है ना वो कैंपस में जाके देना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे 51 वीडियोज़ हैं CS619 से रिलेटेड, ज़्यादा मेरा मटीरियल चैनल पे है, ठीक है। सो ये है इस चीज़ से रिलेटेड। अच्छा, एक और चीज़ है कि स्टूडेंट ने ये क्यों कर रहे थे कि मैम जो है वो वाइवा किन स्टूडेंट का जो है वो फेल होता है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये एक बच्ची थी जो कि मेरे पास इसी सेमेस्टर में आई हैं, ठीक है, पिछले में आई थी। इसने अपनी ऐसे और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स खुद बनाई हुई थी, ठीक है। इसको पता नहीं था कि ये पेड वर्क भी होती है, इसने खुद बनाई कैसे कि इसने बिल्कुल ChatGPT से डाटा उठाया और कुछ गूगल से लेके, तो बस उसको जैसे कि रीडिंग फॉर्म में, ठीक है, हालांकि डॉक्यूमेंट्स डायग्राम फॉर्म में होती हैं, तो इसने डाल दिया। अब ऐसे और डिज़ाइन में से अगर आप लोग के 50% नंबर नहीं होते ना, तो आप लोग पास नहीं होते, ठीक है। आप लोग वाइवे में जो है वो अपेयर नहीं होते। जैसे कि आप लोगों का मिड टर्म होता है ना, मिड टर्म में आप लोग फेल होते हैं, तो आप लोग जो है फाइनल में अपेयर नहीं हो सकते, ठीक है, फाइनल पेपर नहीं दे सकते अगर आप लोग मिड में पास नहीं होते। तो अब यहाँ पे ये देखें कमेंट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस बच्चे के जो कमेंट आए थे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रीड कमेंट फाइनल अपलोड दिस इश्यूज इन फाइनल डिलीवरी। अच्छा, एक मैं और चीज़ दिखाती हूँ कि आप लोग का यहाँ पे ये कमेंट देखें इनका प्रोटोटाइप का। अब वो कह रहा है यू हैव लेस देन 50% मार्क्स एस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोटोटाइप फेस, यू कैन नॉट सबमिट योर फाइनल डिलीवरी, ठीक है। मतलब कि आप लोगों का प्रोटोटाइप वाइवे तक जो है ना वो आप लोगों का 50% नंबर आने चाहिए, ठीक है। देन आप लोग फाइनल में जो है वो फाइल सबमिट करा सकते हैं, फाइनल वाइवा दे सकते हैं। इस वजह से ये प्रोटोटाइप फेस जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से बनाएं और अच्छे से वाइवे की प्रिपरेशन करें, ठीक हो गया। वो ना हो कि आप लोग जो है अपना सेमेस्टर ज़ाया कर लें। तो काफ़ी लोग पेड वर्क करते हैं स्टूडेंट के साथ, काफ़ी फ्रॉड भी हो रहे होते हैं। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, मैं तकरीबन 5-6 साल से काम कर रही, 6 साल हो गए। मैंने खुद भी 2 डिग्रीज़ भी यूज़ से ली हुई हैं। MCS किया हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, 2019 में, और बैचलर इन एजुकेशन किया हुआ है मैंने। तो मुझे 5-6 साल हो गए, मैं स्टूडेंट का पेड वर्क भी करती हूँ। तो उसमें ये होता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे होते हैं जिनके साथ फ्रॉड्स होता है। बच्चे जो हैं वो पैसे दे देते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, काम नहीं करके दिया जाता, या फिर अगर काम करके दिया वाइवेज की तैयारी नहीं करवाएं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैं अपने स्टूडेंट को तैयारी करा रही हूँ, उसकी भी लाइव वीडियोस पड़ी हुई हैं, वाइवेज ले रही हूँ उनकी, उसकी भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो चैनल पे काफ़ी ज़्यादा आप लोग के हेल्प के रिलेटेड मटेरियल पड़ा हुआ है। अच्छा, उसमें ये होता है कि आप लोगों का ऐसा और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स काफ़ी अच्छा बना होना चाहिए, ठीक है। प्रोटोटाइप तक आप लोगों का मिड फेस में इंक्लूड होता है, ठीक है। 50% नंबर आने चाहिए, देन आपका फाइनल वाइवा होता है।
तो जैसे आपके बाकी बुक्स के मिड टर्म में अगर आप फेल होते हैं ना तो फाइनल आप पेपर नहीं दे सकते, उसी तरह प्रोजेक्ट्स का भी ऐसे होते हैं। मैं आप लोगों के सामने लाइव बच्चे का दिखा रही हूँ। अब ये बच्ची मेरे पास आई हैं, ठीक है। तो इसका मसला ये हुआ था कि इसने ऐसा डिज़ाइन में आप लोग को इसकी कमेंट फाइल जो है ना वो डाउनलोड करके मैं आप लोग को चेक करवाती हूँ कि इस बच्चे ने मेरे क्या, उसको बेचारी को नहीं पता था, ठीक है। उसको पता नहीं था कि क्या है क्या सीन नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोग को लाइव एक चीज़ दिखा रही हूँ प्रूव के साथ कि आप लोग जो है न्यू बच्चे वो इस चीज़ से बचें। अब ये देखो इसने ना ऐसे बनाई है, ये देखें बिल्कुल इसने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। ऐसे ये देखें बिल्कुल ज़ीरो काम किया हुआ है। पता नहीं अब ये इसने किसी से बनवाई है, ये क्या सीन है, कोई बना के भी दे तो इस तरह की, ठीक है। ये देखो ज़ीरो काम हुआ हुआ, तो ना कोई वर्क प्लान ना कुछ आर्ट कुछ भी नहीं। तो अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका, कि यहाँ पे आप ये देखें, ये फ़ाइल देखें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। अब इस तरह से डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स में आप लोग ये 20-20 नंबर की असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। कम से कम इसमें 15 तो आए ना आप लोगों के, ठीक है। 20 नहीं तो 15, अगर अच्छी बनाई तो 20 और 20 भी आ जाते हैं। गुड एक्सीलेंट का कमेंट आता है मेरे स्टूडेंट्स को। अब इसकी ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स चेक करें, ठीक है। बच्चे को पता नहीं था, उसने बस ऐसे ही ChatGPT से डाटा उठाया डाल दिया। अब यहाँ पे ये देखें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी, उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखें बस चीज़ें ऐसे रैंडमली डाल दी हैं। ये देखिए ये सारा इस तरह से इसने बनाई। इस तरह से आप लोगों ने गंद नहीं मारना, ठीक है। अपना सेमेस्टर ज़ाया करवा लोगे आप लोग। ये जो बच्चे एक्सपर्ट बनते हैं ना, लो ChatGPT आ गई, डीपसीक आ गई, वो आ गई, ये अल्लाह के बंदो वो चीज़ें आई हैं जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए। अब उन्होंने ये नहीं है कि उन्होंने आप लोगों को बनी बनाई चीज़ें उठा के दे देनी, अच्छा जी ये लो अपलोड कर दो। अब बच्चे क्या करते हैं, वहाँ से बस अन्यवाद जो है वो काम कर रहे होते हैं। ये नहीं देखना कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, असाइनमेंट्स की क्या नहीं है। चीज़ें आई हैं उसमें आप लोगों को फ़ायदा हुआ, ठीक है। चीज़ें लर्न उससे आप लोगों की लर्निंग अच्छी हो सकती हैं। अब ये नहीं है कि वहाँ पे जो है आप लोग बस जैसे उसने काम कर दिया तो ठीक है आप उठाएं और उसको जो है अपलोड कर दें। अब ये देखो इसका पूरा सेमेस्टर ज़ाया हो गया। ये आप लोग के सामने चीज़, एक तो होता है ना झूठ बंदा बोल रहा है। ये देखो अब मैं आप लोग को डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स दिखाती हूँ जो कि मैं बनाती हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी आई थिंक सो ये वाली हैं, इस तरह से ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बननी होती हैं, यही है शायद। ये देखें आप लोग के सामने हैं चीज़ें, इस तरह से बननी होती है हर चीज़। ये दूसरे एक और बच्चे की है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से वर्क करना होता है। उसका ये नहीं है कि बस ऐसी चीज़ें उठाई और डाल दिया डाटा बस, ठीक है। ये देखिए इस तरह से डायग्राम बननी होती है। ये देखिए ये डायग्राम इस तरह से बनानी होती है आप लोगों ने। इस तरह सीक्वेंस डायग्राम है, ये आप लोग क्लास डायग्राम है, डेटाबेस डायग्राम है, ठीक है। इस तरह से ये टेस्ट केस आप लोगों ने बनाने होते हैं। ये पूरा एक प्रॉपर फार्मेट दिया जाता है, उस फार्मेट के मुताबिक आप लोगों ने काम करना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि बस आप लोगों ने उठाया और बस डाल दिया इस तरह। तो आप लोगों ने पूरा सेमेस्टर अपना ज़ाया करना होता है, फेल होना होता है, बजाय इसके कि आप हेल्प ले लें किसी की, ठीक है। अब ये है कि पेड वर्क मैं भी करती हूँ, ठीक है। उसमें आप लोग अगर काम करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे देती हूँ अगर आप लोग कोई भी किसी भी लैंग्वेज का काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। 03095153 290, ठीक है। अच्छा जी, ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप पे, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने किसी भी लैंग्वेज का कोई भी प्रोजेक्ट्स करवाना, पाइथन का, PHP का, ठीक है, C# का, और उसके अलावा कोई भी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन या ऐसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स कोई भी चीज़ करवानी है तो ठीक है। 03095153 290 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोटोटाइप फेस बनवाने के लिए, ठीक है। आप लोग अपना सेमेस्टर ना ज़ाया करें, जो टाइम होता है ना, टाइम इज़ मनी, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना पूरा सेमेस्टर ज़ाया कर लेते हैं इसी के पीछे के फ़लाँ बंदा जो है वो कम पैसों में बना के दे रहा है। अब जो बंदा कम पैसों में बना के दे रहा है ना, उसने क्या करना है, आपको बस इधर उधर से फ़ाइल पकड़ के देनी होती है, ना फिर कोई क्लास देनी है, ना वाइवे की तैयारी करानी है। तो आप लोग मेरे वीडियोज़ देखें, वाइवे की मैं नीचे भी डाल दूँगी। उसमें ये है कि आप लोगों का मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करती हूँ। बनाने का प्लेटफॉर्म बनाने का मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मेरा चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है। फ्रॉड वो बंदे करते हैं जो ग्रुपों के अंदर घुसे हुए हैं, इधर उधर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बस उनको जो पैसे मिले ठीक है लेके भाग गए। तो आप लोग 1000-2000 के पीछे ना भागा करें, ये देखा करें कि हमारा टाइम कितना सेव हो रहा है, ठीक है। कौन बंदा ऑथेंटिक वर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। बच्चे आते हैं, बेचारी गर्ल्स आती हैं फिर रोती हुई कि मैम हमारे साथ जो है वो उन्होंने बना के दिए फ़ाइल, बच्चों को PC लैपटॉप के अंदर रन तक नहीं करवाते, ना रन करवाई और ना ही उनको तैयारी करवाई वावेज की, ना क्लास दी जो है
फाइल्स भी इधर उधर से स्टूडेंट से लेके दे दी, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा फ्रॉड और इस वजह से आप लोग ना, मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे करवाएं, जिससे भी करवाएं आप थोड़ा सा उसके बारे में जो है ना वो पहले देखा करें कि उसका चैनल है यूट्यूब पे या वो क्या काम कर रहा है, कोई अच्छा बंदा ऑलरेडी उसने कितने बंदों का वर्क किया हुआ है, ठीक है। सो काफ़ी मेरे पास इतने सालों से कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं मेरे स्टूडेंट के। 4/519 में 4/4 GPA आता है, 619 में भी, ठीक है। सो मेरे पास हैं रिजल्ट्स, मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, चैनल पे भी डालने थे बस टाइम नहीं मिलता मुझे वीडियोस बनाने का, ठीक है। सो आप लोग कोई भी आप लोग प्रोटोटाइप बनवानी है, कोई भी काम करवाना, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 519 का 619 B.Ed के सभी में काम करती हूँ। अच्छा, अब ये है कि जो स्टूडेंट खुद करना चाहते हैं ना वो लैंग्वेज सीख लें, ठीक है। अगर आप लोग का PHP का है तो आप फ्रंट एंड जो है वो बनती है HTML CSS में, बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट में आपके फ्रंट एंड रेडी हो जाती है। बैक एंड के लिए आप PHP यूज़ करें, ठीक है, अगर PHP का प्रोजेक्ट्स हैं, और MySQL डाटाबेस। अगर पाइथन का है तो पाइथन आप बैकएंड के लिए यूज़ करें। अगर उसका किसी जेंगो या फ्लास्क फ्रेमवर्क में बताया गया है तो वो फ्रेमवर्क यूज़ करके आपने करना होता है, ठीक है। सो इस तरह से आपने काम करना है, उसके लिए आप लोग को लैंग्वेज आनी चाहिए। अब जिस बंदे से आपने बनवाया है ना प्रोजेक्ट, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोग भी बहुत ढीले होते हैं। उस बंदे से अपने लैपटॉप में प्रोजेक्ट्स रन करवा लें टाइमली, ठीक है। तकरीबन कोई फाइल सबमिट होने से मेरा तो ये होता है कि मैं अभी 1 वीक में मैं बना के दे देती हूँ बच्चों को, जो कि शुरू में मेरे पास आए होते हैं, ठीक है। और फिर उनको मैं वाइवेज की क्लासेस देती हूँ साथ साथ, ठीक है, और वीडियोज़ के बना के उनको बताती हूँ, और वो बहुत अच्छा फिर उनके वाइवेज हो जाते हैं। तो बाकी ये स्टूडेंट खुद भी बहुत ढीले होते हैं। आप पेड करवाएं वर्क, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले बंदे पे सब कुछ डाल दें, ठीक है। आपने खुद भी जो है वो एक्टिव होना होता है, खुद भी आप लोग तैयारी किया करें चीज़ों की, ठीक है। बनाने का अगले बंदे ने आपको बना के दिया, आपको क्लास दे दिया, आपको मटेरियल दे दिया, तैयारी आप लोगों ने खुद करनी है, टाइम आप लोगों ने खुद देना होता है प्रोजेक्ट को, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। अब ये नहीं है कि किसी बंदे से आप बनवा रहे हैं तो सारा कुछ उसी पे डाल दें कि लो मैंने आपको पैसे दिए आपसे बनवाया, ये हरगज़ नहीं होता इस तरह। आप लोग जो हैं जो जैसे वो गाइड कर रहा है और वो उस तरह आप लोग तैयारी करें वाइवेज की। तो फाइल सबमिट से पहले आप लोग कोई 10 दिन ले लिया करें, उसको अपने लैपटॉप में अच्छी तरह रन करके चेक कर लें, ठीक है। उसको बोलें जिससे बनवाया कि आपको रन करवाए लैपटॉप में, ठीक है। आप उसकी क्लास लें, तैयारी करें वाइवेज की, ठीक है। इसी तरह से फिर फाइनल में 3 चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट होती है, प्रेजेंटेशन होती है, फाइनल एप्लीकेशन बना के तीनों को जिम करके आप लोगों ने सबमिट कराना होता है। सो यही थी। अब आप लोग के सामने है कि उस बच्ची का जो है अभी सेमेस्टर हो गया ज़ाया, और अभी इसका जो है वो वाइवा एक्सपायर होगी। फाइनल हालांकि प्रोजेक्ट्स बना पड़ा है, ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट्स इसका मैंने बनाया, और वो फाइनल प्रोजेक्ट्स भी बना पड़ा है, प्रोटोटाइप भी सबमिट कराई हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटोटाइप का वाइवा नहीं हुआ तो उसमें नीड अप्रूवमेंट आ जाता है। अगर प्रोटोटाइप का वाइवा नहीं आप लोग का होता ना, उसमें फेल होते हैं जब आप, तो नीड अप्रूवमेंट यहाँ पे लिखा आ जाता है मार्क एज कंप्लीट की जगह पे। अच्छा, एक और चीज़ जो कि स्टूडेंट इस गलत फहमी में रह जाते हैं कि हमारा जो है ना यहाँ पे सुपरवाइज़र ने कमेंट किया है एक्सेप्टेड का, ठीक है। अच्छा, एक और बच्ची थी उसका एक्सेप्टेड लिखा आ गया, तो मार्कस कंप्लीट लिखा आ गया, वो अब वो खुश थी इसमें। अब बच्चे सुपरवाइज़र की भी गलती थी, उसने साथ साथ फाइल नहीं चेक की। अब जब मीटर में कंप्लीट प्रोटोटाइप वाइवा हुआ उसमें सारी फाइल चेक किया, वहाँ पे बच्चे स्टॉप हो गई, ठीक है। तो इस वजह से ये जो मिड टर्म है बहुत पास करना, आपके सामने ये कमेंट आया हुआ कि आपके 50% नंबर जो हैं वो होने चाहिए प्रोटोटाइप तक। ऐसे डिज़ाइन और प्रोटोटाइप तीनों को मिला के 50% नंबर हो तो देन आप फाइनल में वाइवे में बैठते। फाइनल वाइवा लाइक अ फाइनल पेपर्स, ठीक है। प्रोटोटाइप वाइवा आप लोगों का जैसे मिड टर्म के पेपर होते हैं ना, तो वो उसमें आप लोगों, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है ना, प्रोजेक्ट है तो इसमें सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है। इसके पेपर शेपर या क्यूज़ेस वगैरह नहीं होते, असाइनमेंट्स होती हैं, और ये सारा टोटली प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो इसमें फिर वाइवाज लिया जाता है, ठीक है। वाइवा में मिड टर्म में जो प्रोटोटाइप का वाइवा वो इंक्लूड होता है, ठीक है। उसमें पास हो और फिर देन फाइनल, तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बैठ जाते हैं कि अब हमारा जो है वो प्रोटोटाइप वाइवा क्लियर होगा या पास होंगे, तो फिर उस तरह। अब एक और चीज़ है, आप लोगों का प्रोजेक्ट यहीं रहता है, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट ये भी मुझसे बड़े क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारा जो है वो अब फेल हो गया वाइवा, तो क्या हम करें, मतलब साल पे सवार कर लिया, टेंशन वाली बात। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका एक प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया, अगर आप 3-4 साल भी उस पर काम करना चाहते हैं ना, अगर आप पास नहीं होते तो आप उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल का एक प्रोजेक्ट होता है, 1 साल के बाद आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने करना हो तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप ओल्ड प्रोजेक्ट पे ही अपने सुपरवाइज़र को आप लोगों ने मेल करनी होती है कि सर मैंने ओल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम। ये भी स्टूडेंट को नहीं पता, काफ़ी स्टूडेंट को इस चीज़ का पता ही नहीं। वो बेचारे 1 साल के बाद जब न्यू सिलेक्शन आती है CS 619 की, तो न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके बैठे होते हैं, ठीक है, कि मैम हमें पता नहीं था, मेरे को गाइड करने वाले
नहीं था। अब जिस बंदों से आप लोग प्रोजेक्ट्स बनवा रहे होते हैं उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। एक्सपीरियंस तभी आता ना जब कोई बंदा काम करा। मैं 6-7 साल से काम कर रही, मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, हाँ, ठीक है। मेरे पास स्टूडेंट इश्यूज़ लेके आते हैं, ठीक है। फिर हम सुपरवाइज़र से मैं बात करती हूँ, बाय मेल उनसे बात होती है, फिर उनसे इस तरह से एक्सपीरियंस आता है, ठीक है, कि जब बंदा उस एक प्रैक्टिकल वर्क से गुजरता है। तो मैंने काफ़ी बोल लिया। आप लोग जो हैं बताने का और लाइव ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग इन चीज़ों से आप लोगों को पता हो, ठीक है। स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि मिड कितना % इंक्लूड होता है मिड में या कितना होता है, बस वो प्रोजेक्ट कर करके इसको सर पे सवार कर लेते हैं। इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप लोगों ने अगर 1 साल आप लोगों का हो गया ना 1 साल, तो 1 साल के बाद आप लोगों को CS 619 की दोबारा से कोर्स सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। दोबारा से कोर्स सिलेक्शन करके आप लोगों ने जो है वो अपने अगर ओल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना है उसी को कंटिन्यू कर देना। आप अपने सुपरवाइज़र को मेल करेंगे, ठीक है। जब न्यू प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन होती है ना, उसके बाद जाके पुराने वाला जो प्रोजेक्ट होता है वो सुपरवाइज़र आपके LMS पे अपलोड कर देता है, अगर उसी पे आपने काम करना है। अगर वो प्रोजेक्ट्स मुश्किल हैं, यानी मोबाइल एप्लीकेशन कुछ बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे ये प्रोजेक्ट्स इस वजह से नहीं करते कि वो मुश्किल प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, फिर उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते और कोई बंदा मिल भी नहीं रहा होता उनको बनाने के लिए। फिर वो क्या करते हैं, वो भी अगर आप लोगों ने एक दफ़ा प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन कर ली ना, तो फिर तब भी आप लोग 1 साल के बाद ही उसको जो है वो न्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के फ्रेंड हैं आप लोग के कैंपस के अंदर जिनका न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर आप लोगों का जो है वो सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो आप लोग जो हैं उनको भी आप बोलें, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन भी करके देती हूँ इजी प्रोजेक्ट्स की, तो आप लोग जो है नहीं, तो उसमें प्रोजेक्ट्स की जो है ना वो मैं सिलेक्शन भी करती हूँ इजी प्रोजेक्ट्स की। अगर सिलेक्शन अच्छी हो जाती है ना आप लोगों की, तो उसमें आप लोगों का पूरा साल इजीली गुजर जाता है। यानी कि प्रोजेक्ट्स अगर अच्छा मिल जाता है, इजी मिल जाता है, तो वाइवा भी अच्छा हो जाता है, जल्दी क्लियर हो जाता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टूडेंट सेलेक्ट करके बैठे होते हैं ना, फिर उनके पास इतनी अमाउंट होती है ना वो फिर वाइवास क्लियर कर पाते हैं, बेचारे 2-2, 3-3 साल एक ही प्रोजेक्ट्स पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को चीज़ों का नहीं पता, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग कभी इस पे वीडियो ऑलरेडी भी इस पे वीडियोस बनी पड़ी हैं। मैं बार बार आप लोग के सामने कितनी तकरीबन कुछ 100 वीडियोस जो है ना वो मेरी CS 619 519 के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही हैं, ठीक है। 100-150 सबसे पहले मैंने CS 619 का प्रोजेक्ट्स पे ही वीडियो बनाई थी, ठीक है। बनाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट के साथ फ्रॉड होती, क्योंकि जब मैंने प्रोजेक्ट्स किया था मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई थी, ठीक है। मैंने खुद किया था, बहुत ज़्यादा टीचर से हेल्प लेके इधर उधर से काफ़ी मेहनत के साथ किया था। और बच्चों को फिर बनाने का चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि स्टूडेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, ताकि कोई पेड करवाना चाहे भी वर्क तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिले, ताकि उनके साथ फ्रॉड कम से कम ना हो, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट आते हैं जब स्टूडेंट के जो मेरे स्टूडेंट पास आउट होते हैं, उनके व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को वीडियोस भी अभी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। इस सेमेस्टर में, पिछले सेमेस्टर की भी पड़ी हुई हैं। बस मैं ध्यान ही नहीं करती अपनी एडवर्टाइजमेंट में, नहीं इतनी करती। ये होता है कि मैं काम अच्छा करती हूँ, फिर मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं ना वही आगे न्यू स्टूडेंट को, अपने कैंपसेस के जो स्टूडेंट होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको आगे रेफ़र करते हैं कि मैम अच्छा काम करती है, मैम से करवाएं, ठीक है। मेरे पास स्टूडेंट आ जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, कोई उसको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। तो ये है कि आप लोग पेड करवाती हैं, लेकिन किसी अच्छे बंदे से फिर करवाया करें, ठीक है, ताकि आप लोग के पैसे ना ज़ाया हो। पैसे तो चलो ठीक है आने जाने वाली, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम ज़ाया ना हो आप लोगों का। अब इस बच्ची ने बेचारी ने जो है इधर उधर से ChatGPT से वो डाटा ले लूँ के जो है ना वो ऐसे डिज़ाइन सबमिट करा दिए हैं, ठीक है। सुपरवाइज़र उसको आगे आगे प्रोसीड की गया, ठीक है। प्रोटोटाइप तक आई हैं, वहाँ पे अब जब मिड टर्म 3 असाइनमेंट फर्स्ट आप लोगों की मिड टर्म में इंक्लूड होगी, वहाँ पे अगर आप फेल हैं तो आप फाइनल में फेल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, आप जिस बंदे से फिर प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि आपने अगर फेल होगा तो वहाँ पे दिल टूट गया हमारा, मैं तो ये होगा वो हो गया। आप उनसे पूरा प्रोजेक्ट्स बनवाएं, आपने उनको पेमेंट की हुई है या करनी है, या जो भी अगर अभी नहीं की फिर तो ठीक है, पेमेंट की तो उनसे पूरा प्रोजेक्ट आप बनवा के अपने लैपटॉप में रन शन करवा के आप लोग अपने पास सेव रखें, ठीक है। ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर जब होता है ना, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का एक ही सेमेस्टर में पूरा प्रोजेक्ट वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको 1 साल हो गया ना, तो आप फेल हो गए, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का एक ही सेमेस्टर में पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों को 1-1 वीक का वो टाइम देते हैं। दोबारा से सारी असाइनमेंट आप लोगों ने वो सबमिट करानी होती है वही, और फिर फाइनल की पे आप लोग का जस्ट अगर वाइवा फाइनल वाला फेल हुआ तो फाइनल में जस्ट वाइवा आप लोगों ने देना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को 1-1 वीक का टाइम मिलेगा, आप लोगों ने वो सारी असाइनमेंट सबमिट करानी होगी, ठीक है। या जैसे कि
आप लोग का नेक्स्ट सेमेस्टर होता है ना, तो जब प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू होता है ना, तो ये फाइल्स अपलोड वो कर देते हैं, जैसे जहाँ से आपने छोड़ा होता है वहीं से दोबारा से स्टार्ट हो जाता है सारा काम। ठीक है, सो आई होप काफ़ी बातें हो गई, काफ़ी बोली है आप लोग का। फिर भी कोई क्वेश्चन है माइंड में, मुझे नहीं बताना याद रहा, मुझे जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने सभी का वो वीडियोज़ में रिप्लाई करने की कोशिश की, ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो जाए। और अगर फिर भी माइंड में क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लें। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे मैंने दिया है, व्हाट्सअप ग्रुप नीचे मैं डाल दूँगी, वो आप ज्वाइन कर लें। अब पता नहीं व्हाट्सअप नंबर मैंने लिखा कहाँ पे, तो वो आप जो है ना ज्वाइन कर लें व्हाट्सअप ग्रुप, और वहाँ पे जो है आप लोगों का ज्वाइन करें, और वहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर लें, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उससे भी हेल्प हो जाती है। फिर ये होता है कि वहाँ पे भी कोई क्वेश्चन मुझे पूछे इन बॉक्स में, तो मैं ग्रुप्स में वॉइस कर देती हूँ। ठीक है, वीडियोज़ नहीं भी बनती तो ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आपने कोई पेड काम करवाना है तो करवा सकते हैं। ठीक है, सो मुझे इजाज़त, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।